हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो से हम फ्रुक्टोज ये मोनोसैकेराइड का स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में फ्रुक्टोज के लिए हमने फ्रुक्टोज का फॉर्मूला, फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यहां तक टॉपिक देखे। मगर इस फ्रुक्टोज के टॉपिक में हमारा फ्रुक्टोज के जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले है वो निकालना बाकी था। आज हम फ्रुक्टोज के हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले ड्रॉ करेंगे, मगर उससे पहले आपको याद करा दूं, फ्रुक्टोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं हम उन्हें फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहते हैं। और फ्रुक्टोफ्यूरानोज दो प्रकार के होते हैं, मतलब फ्रुक्टोज के दो एनोमर होते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज और सेकंड होता है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। यहाँ पर माइनस क्या इंडिकेट करता है, तो लिवो रोटेशन। खासकर ग्लूकोज में प्लस साइन होती है तो वहां पर ग्लूकोज का डेस्टो रोटेशन वो इंडिकेट करता है। मगर फ्रुक्टोज लिवो रोटेटरी शुगर है, इसलिए आपको पता है सेकंड नेम उसका लेविलियोज है, क्योंकि वो लिवो रोटेटरी शुगर है। तो दो एनोमर अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, तो इनके जो है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले लास्ट वीडियो में आपने देखे थे। आज हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले उसी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से हमको बनाना है। आसान तरीका है, ग्लूकोज के लिए भी आपने देखे थे, ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को किस तरह से हॉवर्थ में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल मेथड थी। उसी तरह से आज फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्रुक्टोज के अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ये दो स्ट्रक्चर आज हॉवर्थ में बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लेता हूं मैं फ्रुक्टोज का ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये है अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि आपको पता है दो मेथड है साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालने, एक है फिशर और एक है हॉवर्थ। अब जिस स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये, मगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग का इस्तेमाल होता है, ये होगा फिशर प्रोजेक्शन। और जहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो दो साइड के ट्यूब होते हैं राइट और लेफ्ट, वो अप एंड डाउन की पोजीशन में लिखा जाता है। इसमें ग्रुप राइट और लेफ्ट की पोजीशन में लिखा जाता है फिशर, और हॉवर्थ में अप एंड डाउन की पोजीशन में लिखा जाता है। तो ये है अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, अल्फा डी क्यों? तो बिकॉज ये सेकंड कार्बन का OH राइट में है, इसलिए अल्फा। जब बीटा का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सेकंड का OH लेफ्ट में लेंगे तो CH2OH उधर हो जाएगा, तो हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। आपको पता है अल्फा डी और बीटा डी में डिफरेंस कहां पर होता है? सिर्फ सेकंड कार्बन पर, बाकी कोई कार्बन पर, कोई ग्रुप पर कोई डिफरेंस नहीं होता। और खास बात ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है क्या, C2 और C5, ये C5 है, C2 और C5 ऑक्सीजन शेयर करते हैं दोनों दो कार्बन, इसलिए ये स्ट्रक्चर साइक्लिक जैसा लगता है। तो ये अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इसको कन्वर्ट करेंगे हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले। अब फिशर को हॉवर्थ में अगर कन्वर्ट करना है तो एक आसान रूल आपको याद रखना होगा। पिछले भी वीडियो में, पिछले भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी देखे थे, जो ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में राइट में होते हैं, जो ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की तरफ होते हैं राइट में, उनको हॉवर्थ में डाउन में लिखना है, मतलब राइट वाला हॉवर्थ में डाउन है, और जो फिशर में लेफ्ट साइड हो गए उन्हें हॉवर्थ में कहां पर लिखना है? अप पे लिखना है। तो आसान तरीका, फिशर प्रोजेक्शन में राइट साइड में आने वाले ग्रुप डाउन में लिखना है और लेफ्ट में आने वाले अप में लिखना है। तो इस तरह का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज का। अब ये जो फ्रुक्टोफ्यूरानोज है, पिछले वीडियो में बोला, ये 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। मतलब अब जो रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे, ये कितने मेंबर की रिंग होगी? 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज।
6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, और फ्रुक्टोज जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है 6 मेंबर, फ्रुक्टोज 5 मेंबर। ग्लूकोज जो है पायरॉन PYRAN, पायरॉन से रिलेटेड है, हमने इसका स्ट्रक्चर देखे। पायरॉन ये 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए पायरानोस का है। फ्रुक्टोज में वो फ्यूरॉन से आया है, फ्रुक्टोज में फ्रुक्टोफ्यूरानोस, आखिरी का जो फ्यूरॉन एक 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसलिए इस तरह के नाम बने। तो याद रखना फ्रुक्टोफ्यूरान इज ए 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। तो आइए चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड कार्बन लेंगे, इस तरह की एक वर्टिकल लाइन आपने बनाई, तो यहाँ पर होगा इसकी मिडल में, लाइन के मिडल में कहीं तो भी क्या है सेकंड का, और आप OH स्ट्रक्चर के कौन से साइड में है, ये साइड राइट होगी और ये लेफ्ट होगी। अब OH राइट में, राइट वाला किधर लिखेंगे, डाउन, ये होगा सेकंड को OH राइट में, इसलिए कहा गया डाउन। CH2OH कौन सी साइड में, लेफ्ट, तो CH2OH कहा जाएगा अप में, राइट वाला डाउन में, लेफ्ट वाला अप में, तो ये होगा C2 यहाँ पर है, और OH राइट में था इसलिए वो नीचे आया, और CH2OH लेफ्ट में था इसलिए वो ऊपर है। अब रहेगा उसको C2 को क्या लिंक है, C3, मतलब इस तरह से एक लाइन बना दिया आपने। अब ये लाइन जब वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर बन जाएगा थर्ड कार्बन, ये होगा C। अब C3 की क्या पोजीशन है, हाइड्रोजन राइट में है इसलिए कहा आएगा डाउन, और OH कहा है लेफ्ट में इसलिए आएगा अप। C3 के बाद में कौन आएगा, C4, C3 को कनेक्टेड है C4। अब C4 में क्या होगी पोजीशन, होगा C4 में फिर से OH राइट में इसलिए डाउन, और H लेफ्ट में इसलिए। अब C4 को क्या अटैच होगा, C5, ये C5 अटैच है C4, फिर से इस तरह की लाइन लीजिए। अब यहां जब लाइन क्रॉस करी, C4 कनेक्टेड है, ये लाइन जब क्रॉस करी तो यहाँ पर क्या बन गया C5। अब C5 H कौन से साइड में है, H लेफ्ट में, इसलिए कहा जाएगा लेफ्ट वाला अप में, और अब ये जो है C5 कनेक्टेड है C6, इसलिए ये जो है CH2H यहाँ पर लिखिए, ये होगा C5 कनेक्टेड C6 CH2H, और H की पोजीशन दिख रही थी लेफ्ट में है इसलिए हो गया अप। C2 और C5 लिंक है थ्रू दी ऑक्सीजन, इस तरह से ये हो गया C5, किससे लिंक है C2 से, कौन से एटम्स, ऑक्सीजन से। अगर C5 और C2 में ऑक्सीजन लिंक है, बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिख रहा है 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, कितने मेंबर है 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है, और इसीलिए इसे 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं। तो ये होगा हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका, अल्फा डी फ्रुक्टो, अल्फा डी खासकर माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस का कौन सा फॉर्मूला, हॉवर्थ फॉर्मूला। तो लिख सकते हैं आगे अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरानोस NOAC फ्यूरानोस, कौन सा फॉर्मूला है हॉवर्थ। अब सेम जिस तरह से आपने अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस का हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया, उसी तरह से आपको इसका जो सेकंड एनोमर है कौन सा, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस, उसका भी हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। अब
बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज और अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, इनमें मेन डिफरेंस कहां पर आता है? सेकंड कार्बन पर। पहले OH राइट में है तो अल्फा, OH को इधर अगर लेफ्ट में लिया जाए तो बीटा हो जाएगा। तो OH इधर आ रहा है तो CH2OH उधर चला जाएगा, होगा CH2OH। बाकी स्ट्रक्चर में कहीं कोई डिफरेंस रहता है कि सेकंड कार्बन सिवाय? नहीं। थर्ड एज इट इज, OH इधर H, फोर्थ फिर से H इधर OH, फिफ्थ H। ये जो ऑक्सीजन है, किसी ने पूछा, ये जो ऑक्सीजन शेयर होता है, ये ऑक्सीजन उनसी भी साइड से निकाले तो चलेगा। आप ये जो ऑक्सीजन वाली लिंकेज है इधर से दे रहे, आप किसी ने इधर से दिया तो स्ट्रक्चर बदलेगा क्या? नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये लिंकेज आप चाहे इधर से डालिए या इधर से डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आ गए। फिर अब है यहाँ पर CH2OH, कितने नंबर कार्बन? 6। अब ये होगा फिशर प्रोजेक्शन किसका? बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, इसका कौन सा फॉर्मूला है? फिशर फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है किसका? बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज का। वही सिंपल मेथड है। क्या तरीका है? जो ग्रुप राइट में आएंगे डाउन में लिखिए, जो लेफ्ट में आएंगे अप में लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। C2 आप सबसे पहले लीजिए, एक वर्टिकल लाइन ले ली, फिर आप जहां यहाँ की इसके मिडल पे गए तो भी सेकंड कार्बन, फिर आप CH2OH राइट में, इसलिए वो आ जाएगा डाउन, और OH अप में है, होगा C2। बाद में C2 को क्या लिंक है? C3 यहाँ, H डाउन जाएगा, OH अप जाएगा, फिर से C3 को क्या अटैच है? C4 H ऊपर जाएगा, OH नीचे आएगा। अब क्या बचा? C4 के बाद C4 को कनेक्टेड है C5। कहां पर है C5? ये जाएगा ऊपर क्योंकि वो लेफ्ट में, और CH2OH मतलब 6 वाला कार्बन नीचे आएगा। ये होगा आपका C5, ये होगा C6। अब ये C2 और C5 में क्या शेयर है? ऑक्सीजन। इस तरह से बन गया 5 मेंबर स्ट्रक्चर। फिर से हॉवर्थ फॉर्मूला इसका, तो ये होगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का। इसलिए क्या नाम दे सकते हैं? बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। कौन सा फॉर्मूला? हॉवर्थ। तो ये दो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? आपने एक ये स्ट्रक्चर निकाल लिया तो दूसरा इसको देखकर निकालने की जरूरत नहीं। एक स्ट्रक्चर बना लिया आपने, सिंपल डिफरेंस क्या है? सिर्फ C2। देखिए OH इसमें नीचे है, CH2OH ऊपर है। ये स्ट्रक्चर में OH ऊपर है, CH2OH नीचे है। बाकी कोई कहीं पर डिफरेंस है क्या? नहीं। तो एक स्ट्रक्चर निकालना आप अगर सीख लिए तो आप सेकंड स्ट्रक्चर आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होगा हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले फ्रुक्टोज के। यहाँ पर फ्रुक्टोज भी कंप्लीट हो गया। हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो मोनोसैकेराइड का स्टडी किया। अब कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स में कौन सा मेन टॉपिक शुरू है? कौन सा बायोमोलिक्यूल स्टडी कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपने मोनोसैकेराइड स्टडी किया जिसमें एक शुगर यूनिट होता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो सिंगल शुगर यूनिट बनाता है वो मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड के बाद कार्बोहाइड्रेट में हमको दो तरह के टॉपिक देखने हैं। एक है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जिस कार्बोहाइड्रेट में दो शुगर यूनिट होते हैं। अब वो दोनों भी शुगर यूनिट सेम हो या डिफरेंट, वो डिपेंड करता है कौन सा शुगर है, कौन सा डाइसैकेराइड।
इसलिए डायसैकेराइड का मतलब जिसमें 2 शुगर यूनिट होते हैं, या सिंपल जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो 2 शुगर यूनिट प्रोड्यूस करता है वो डायसैकेराइड। इस तरह से सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। इन 3, ये जो 3 हो गए, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये 3 डायसैकेराइड का स्टडी हमको करना है। फिर से उनके स्टडी में उनकी शॉर्ट प्रिपरेशन, उनके स्ट्रक्चर, खासकर हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाना है। डायसैकेराइड के भी 2 शुगर यूनिट से जो बनते हैं उनके डायसैकेराइड के हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले, और फिर बाद में उस स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स वो देखना है, तब जाकर डायसैकेराइड ऐड होगा। और डायसैकेराइड के बाद में हमको पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, एक एग्जांपल जो है पॉलीसैकेराइड का स्टार्च, इतना जब स्टडी करेंगे तो तब जाकर हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट में ही, आफ्टर मोनोसैकेराइड। डायसैकेराइड हमारा टॉपिक होगा। डायसैकेराइड में हम उनके कुछ स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तब तक अच्छी तरह से ये वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू।